स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। थियरी सर वो तू सोच रहा है वो बिल्कुल सही। देखिए, डिस्टेंस जैसा बढ़ेगा बेटा वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये बात बिल्कुल राइट है। मैंने क्या बोला? ऑर्बिट की एनर्जी बोला। मैंने डिस्टेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात ही नहीं कर रहा। मैं क्या बोल रहा? ऑर्बिट की एनर्जी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रोटेट होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसकी बात कर रहा था। तो वो बढ़ती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेगा तो वो तो कम होगा, है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेगा तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो कम होगा। ये एक अलग बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ क्या की बात कर रहा हूँ? ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है या रिवॉल्व होता है उस समय जो एनर्जी लगती है उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में? दोनों अलग फैक्ट है, ठीक है। इसीलिए बोला कि जब वो अगर 200-300 मीटर वाले थ्रेड को अगर घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगेगी ऐसे घुमाने के लिए। काफ़ी लंबा थ्रेड है ना, और तब जाके कहीं तो उसको आप घुमा पाओगे, है बराबर? समझ में आया ना? दोनों चीज़ अलग है, ठीक है। चलो, तो ये जो है अभी जब बता रहा था मैं आपको, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होता है, ठीक है ना, यहाँ से अगर उसको ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है, नीचे एनर्जी कम है, नीचे ऑर्बिट की एनर्जी कम है, ऊपर में एनर्जी ज्यादा है। ऑर्बिट की एनर्जी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो कम एनर्जी से कहाँ पे जा रहा है? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कंसेप्ट समझाना तो बेटा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जेई टफ इसलिए हो जाता है कि हम हवा में पढ़ते हैं, हमको लगता है कि जेई आना बस 1 2 3 जय माता दी है। क्या मतलब ऑप्शन तो सारे आते हैं 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं? तो जय माता दी के चक्कर में पूरा जय माता दी कर दिए। घर वालों को लगता है क्या पेपर सॉल्व किया बच्चे ने, है कि नहीं? पप्पा खुश, मम्मी खुश, रिजल्ट आता है -25। जीरो की भी औकात नहीं -25। ऐसा नहीं मत करो, ऐसा मत करो। क्या होता है मालूम है? अपनी गलती रहती है। कोई चीज़ टफ नहीं है बेटा, चीज़ें बनी है और स्टूडेंट कवर करते हैं ना उसको अच्छे से। स्टूडेंट उसको एग्जाम को क्लियर करते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। वो अलग नहीं है आप लोगों से, आप लोगों के समान ही दिखते हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। ऐसा मत करो। क्या होता है हम बहुत लाइटली लेते हैं लाइफ में। तो साला अकल का बात ही मालूम है, जब कभी लाइफ में कुछ मुसीबत आती है सामने, काश ऐसा किया होता तो मैं ऐसा होता तो फिर ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेता है। उस समय दुख होता है बेटा, अभी नहीं होगा आपको। अभी आप तो है ना, जब जेब गर्म रहती है, पक्का है ना, एनी टाइम पैसा मिल जाता है, ठीक है। बहुत मुसीबत है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम बेटा, इलेक्ट्रॉन को यदि लोअर एनर्जी से हायर में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना। अब वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बेटा? तो ये दोनों ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब बेटा वो वापस आएगा, ठीक है ना, ज्यादा की एनर्जी जमा कर ली थी ना उसने, जब वो वापस आता है बेटा तो दोनों के बीच में जितना गैप है उतनी एनर्जी वो छोड़ भी देता है। तभी यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। ऐसा भी है, बड़े घर में जा रहे हैं तो जेब में पैसे लेके जाओ, बड़ा गिफ्ट देना पड़ता है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा रहता ना रिलेशन में, ऐसे कुछ है, एकदम बड़ी शादी है तो सारा बड़ा सा गिफ्ट लेके जाओ, छोटी शादी छोटा सा है क्या मौके दे दिए, हो गया। ऐसा वाला काम हो, ठीक है ना। तो अगर उसको हायर ऑर्बिट में जाना है तो पैसा उसको ज्यादा एनर्जी अरेंज करनी पड़ेगी, बराबर है। तो ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, क्या ठीक है। तो बेटा ये जब रिलीज होने वाली एनर्जी और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी जब इसको प्रिज्म से पास करते हैं तो आपको पता है वो डिस्पर्शन वाला लाइट तो वो स्प्लिट हो जाता है। तो जो लाइट स्प्लिट होता है बेटा, तो वो स्प्लिट वाला जो पैटर्न रहता है ना यहाँ से तैयार तो होता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रम। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है हर एक का जब स्पेक्ट्रम निकाला गया, ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रम का पैटर्न कैसा मिला? एक ग्राफ मिला, फिर बीच में गैप, दूसरा ग्राफ मिला, बीच में गैप, तीसरा ग्राफ मिला, फिर गैप, ऐसा। इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस पैटर्न, बराबर है। तो ग्राफ का पैटर्न बेटा ऐसा आया, ठीक है ना। आउटपुट ऐसा मिल गया। अब जिनको मिला आउटपुट वो चलेगा रदरफोर्ड के दरवाजे पर, बोले बेटा निकलना। अब उसको निकाले बाहर, उसको बोले बेटा जब तुझे बताया था कि इलेक्ट्रॉन पास में है, तेरी थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पास में है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसका ग्राफ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ तो चिपक के आना चाहिए। ऑर्बिट चिपके हुए है ना,
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ऑर्बिट चिपके हुए, तो ग्राफ भी चिपक चिपक के आना चाहिए, तो अगर चिपक चिपक के ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ सब ऐसा कंटिन्यू हो जाएगा ना, तो ग्राफ आना चाहिए था कंटिन्यूअस, लेकिन मिल कैसा रहा है? रदरफोर्ड दरवाजा बंद करके अंदर, मुझे नहीं पता, आई डोंट टच मी। ये था रदरफोर्ड्स के 2 ड्रॉबैक, समझे क्या? बहुत सिंपल सा बेटा, कुछ और थ्योरी है सामने आई, उसकी वजह से उसके ड्रॉबैक बने, ठीक है ना। उसके दरवाजे पे बार बार बताइए बताइए बताइए, बंदा आई डोंट, जो मैंने रिलीज कर दिया वाला काम था, ठीक है, जो भी है समझ में आ गया ना। दोनों ड्रॉबैक आपको मिल जाएंगे, आप बराबर लिख लेना उसको, ठीक है। अब बेटा इसके जो दोनों ड्रॉबैक्स जो थे, क्या सोच रहा बेटा तू? नहीं सोच रहा होगा तो बता सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको गिफ्ट मिले हैं क्या ऐसे रखने के लिए? नहीं, और जितने आदमी बेटा उतने तो है भी नहीं, ये किसको दे मिलेंगे? एक छोड़ के बेंच पर एक पहनेगा, कैसा है उसको? कुछ तो बताया ना सर ने, ये बताएगा ये पढ़ाने वाले के लिए है। उसको ऐसा लगा कि काफ़ी डर लग रहा है तो पहन लेने का, ठीक है ना, लेकिन आँख बंद करके मत बैठना, दिखता है मतलब क्या चीज़ें दिमाग खराब आ जाती पता नहीं लगी। और ना कभी कभी पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, लोगों के सोचने का तरीका, लोगों के कमाने का तरीका, लोगों के खाने का तरीका, लोगों के और क्या का तरीका चेंज कर दिया ना। ऐसा ये समय समय हर एक के लाइफ में आप लोग भी याद रखोगे, आप याद करोगे हमारे बचपन में ऐसा समय आया था, ठीक है ना, और हमारे तो बीच में आ गया साला, ठीक है ना, बचपन और बुरा है, ठीक है, जो भी, लेकिन था कुछ अजीब था, है अभी भी, था भी नहीं, है अभी, ठीक है ना। अब इसके मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इसकी एंडिंग कैसे होने वाली है, यानी कब ये गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि भाई अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अभी कब अनाउंस करेगी, मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब होगा, ये दिवाली में होगा, जनवरी में होगा, मार्च में होगा, या अगली दिवाली तक होता है क्या, या फिर कभी करते नहीं, कोरोना है, कोरोना था, कोरोना रहेगा, ठीक है ना। वरना एकदम कंपल्सरी हो जाएगा हर एक के लिए, हर चीज़ में कहीं भी जाना तो कोरोना सर्टिफिकेट साथ में रखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना। तो सबसे बड़े तो शादी में तकलीफ होगी, ठीक है ना, पहले कोरोना टेस्ट कराओ, कोरोना पॉजिटिव, ठीक है शादी कर लो। कुंडली मैच करेंगे नहीं, लेकिन कोरोना मैच होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव रहे तो ठीक है। कभी तो पॉजिटिव रहे थे, कभी पॉजिटिव थे, बाद में नेगेटिव हो गया चलेगा, लेकिन कभी तो पॉजिटिव थे ना, हाँ ठीक है फिर चलो शादी हो जाए, ऐसा है। बड़ा अजीब सा है, ठीक है। कभी कभी तो सोचते हैं ना तो हंसी भी आती है, डर भी लगता है, कभी कभी मौत के बारे में सोचे तो डर लगता है, और बाकी सिनेरियो के बारे में सोचे तो लगता है वाह अच्छा है, ठीक है। हम बात कर रहे थे बेटा तीसरे मॉडल की, बोहर्स का मॉडल, ठीक है ना। अब बोहर्स का मॉडल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, तो बोहर्स ने रदरफोर्ड्स की तकलीफ दूर की बस, और इसी वजह बोहर्स का मॉडल